चैप्टर 3.4 यानी एक्सरसाइज 3.4 के हम पहला दिन है। इससे पहले पहला के चारों प्रश्न हम बना चुके हैं और प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बनाना था, दोनों विधि से बनाए थे ना। ठीक, आज हम करेंगे क्या कि दूसरा के जो पांचों प्रश्न है दिया हुआ है कि यदि हम मतलब जो पांचों प्रश्न है उसका किससे बनाना है, तो विलोपन विधि से हल करना है। और ये भी ध्यान देना है कि यदि उनका अस्तित्व है तभी हल करें, अन्यथा हल होगा ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, दूसरा पहला प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो अभिन्न क्या है? मैं किससे बनाना था? विलोपन विधि से बनाना है इसको। पहला प्रश्न जो प्रश्न है उसको हम बना रहे हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो सबसे पहले हम अंश मतलब भिन्न मानेंगे। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y हम मान लेते हैं, और भिन्न का हो जाएगा x/y। देखो भिन्न में ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। ठीक, अंश को हमने x मान लिया और हर को y मान लिया। क्यों माने? क्योंकि ना हमको अंश पता है कि इतना है और ना हमको हर ही पता है। हमारा प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है? एक में बदल जाता है, यानी कि एक आ जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह यहाँ क्वेश्चन गायब है, तो 1/2 हो जाती है। हमें वो भिन्न बताना है। हम किए का ना कि अंश को मान लिया x, हर को मान लिया y, तो भिन्न हमारा x/y हो जाएगा। क्या कि ऊपर अंश और नीचे हर लिखेंगे तो यही ना हमारा भिन्न है। अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। देखो अंश हमारा x है, एकरा में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है, तो भिन्न का हो जाता है? एक हो जाता है। यही ना कह रहा है, ऐसा नहीं इतना। अब इसके नीचे कुछ ना तो एक तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x+1 बराबर y-1। अब y की इस तरफ करेंगे तो x - y, और +1 को उस तरफ करेंगे तो -1 पहले से है, +1 जब उस यानी कि x - y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, और फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे पढ़ते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है ना, तो यह 1/2 हो जाती है। तो देखो सबसे पहले मेरा अंश क्या है? x है, अंश हमारा x है और हर y है, और y में एक जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2x बराबर y+1, तो 2x - y बराबर 1। तो समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। और हल किससे करना है? विलोपन विधि से। पहले जांच कर लेना है क्या यह इसका अस्तित्व है। तो देखो हम क्या नहीं सिखाए ना कि a1/a2 निकालना, फिर b1/b2 निकालना और c1/c2 निकालना। यदि हम देखें कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका हल होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाता है और इसका हल होता ना है। तो देखो ना, इसको जब निकालोगे तो इसका अस्तित्व है। इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, दोनों समीकरण सबसे पहले हम लिखते हैं x - y बराबर क्या है? -2 है ना। और दूसरा समीकरण क्या है? हाँ, 2x - y बराबर 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसको विलोपन विधि से बनाना है। हम करते क्या है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 भी घटा सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 में हम 1 घटा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1 से, तो समीकरण 2 कितना है? 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 कितना है? x - y बराबर -2। क्या करना है? घटाना है।
तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ई माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है घटाने पर, कोई दिक्कत ना किसी को। तो ई वाई से ई वाई कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इधर दो गो एक्स में से एगो एक्स घट न जाएगा। शायद समझ में आ रहा है ना ये बात है, यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, ये पूछ रहे हैं। तो ए क्या, ई माइनस 2 है तो प्लस 2 यानी कि टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ भी समझना बढ़िया से, 3, कोई दिक्कत है। देखो एक्स बराबर ज्ञात हो गया, अब क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भर सकते हैं। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर -2 है, ठीक है इतना। अब हम एक्स से क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, और माइनस वाई बराबर -2। अब देखो हम माइनस वाई के इस तरफ कर देंगे, -2 के इस तरफ कर देंगे, तो 3 -2 जब इस तरफ आएगा तो +2, इधर वाई, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं 5 है, 3 2 5 हो गया, इधर वाई वाला इधर लिखते हैं। तो हमारा भिन्न क्या था, भिन्न हमारा x बटा वाई ना था, ऊपर अंश नीचे हर, 3/5। 3/5 ये आंसर हो गया। दिक्कत है, हमको तो आसान लगा, बहुत आसान प्रश्न लगा, समझना इसमें कठिन था थोड़ा, नहीं ना, कोई दिक्कत ना किसी को हुआ, क्या था। आगे बढ़े, पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब समझते हो ना, पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तिगुनी थी। देखो ना हमको नूरी की आयु पता है, ना हमको सोनू की आयु पता है, तो नूरी की आयु को मान लेंगे x, या सोनू की आयु को मान लेंगे हम y। और कब कह रहा है, 5 साल पहले कर रहा था, दोनों में 5 साल घटा देंगे। देखो वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, वो क्या है, 22 वर्ष है। नूरी के वर्तमान आयु अभी कितना है, तो x वर्ष है मान लीजिए, और सोनू के वर्तमान आयु मान लिए हैं कितना, y वर्ष मान लिए हैं। अब 5 साल पहले की बात करेगा तो दोनों में से 5 साल घटा देंगे, तो समझाना उतना, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। चलो इसको आगे बनाते हैं हम, तो लिख देंगे ना तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर आगे की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू के दोनों का आयु ज्ञात करना है। देखो दूसरा प्रश्न है, तो हम लिखते हैं माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, और सोनू के वर्तमान आयु y वर्ष, x वर्ष है y वर्ष, ये इतना। अब आगे लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न पढ़े कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, देखो ध्यान दो, x -5 कर देंगे और इधर y -5 कर देंगे, ठीक, बीच में बराबर के चिन्ह। देखो दोनों हम क्या किए, 5 वर्ष घटा दिए, तो 5 वर्ष पूर्व चले गए ना। नूरी की आयु में से 5 साल घटा दिए, उसके बाद सोनू की आयु में से 5 साल घटा दिए। अब देखो इसको समीकरण लिखना है, तो कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। हमको केकरा में 3 से गुना करना होगा, बताओ तो, दीपू बताओ तो। 5 वर्ष कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु वाला है, आ केकर 3 गुना है, सोनू की आयु के। इधर नूरी की आयु है और इधर सोनू की आयु है, क्लियर है। आज जो नूरी है ना सोनू से 3 गुना है, कब, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ही लिखा हुआ है, तो हम 3 से गुना में एकरा में करेंगे, चाहे कि नूरी की आयु ज्यादा ना है, इससे 3 गुना ना है। तो ये चीज ध्यान से समझना कि नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुना है, तो 3 से गुना इसमें हुआ, काहे हुआ रहा था, समझना यही बात है। काहे कि यहाँ लिखल है कि नूरी जो है ना सोनू से 3 गुना है, सोनू के जो आयु है उसका से 3 गुना है। कौन है, नूरी, यानी नूरी बड़ ना है, सोनू छोट ना है, तो जो छोट है ओकरा में 3 से गुना करेंगे, ये बड़ पहले से एकरा में 3 से गुना करेंगे तो ये और बड़ हो जाएगा। आया बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, x -5 यहाँ का हो जाएगा
3y और माइनस 15। हम इसको इस तरफ करेंगे तो x माइनस 3y और माइनस 5 इस तरफ जाएगा तो 5 माइनस 15। ठीक है, माइनस 5 पड़ गया तो प्लस 5 हो गया। 5 पहले कोई चिन्ह आना तो प्लस, और तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इस समीकरण 1 बन गया। फिर क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से n बनाते हैं। पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ बोला कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो दोनों में पश्चात जाने के लिए अभी वर्तमान उम्र हमारा x है, और मतलब नूरी का वर्तमान उम्र x और उसके बाद सोनू का वर्तमान उम्र y, तो दोनों में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात चलेगा ना, कोई दिक्कत है पवन? ठीक। अब उसके बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। तो अब की किस में गुना करेंगे, नूरी में कि सोनू में? किस में गुना हुआ, किस में गुना हुआ? नूरी में गुना होगा। देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी के जो आयु है ना, सोनू के जितना उम्र है ओकरा से 2 गुना हो जाएगा, यही बात ना है। तो यहाँ नूरी ना बढ़ है तो सोनू में ना गुना होगा, फिर सोनू में गुना हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में? नहीं राधा समझा? देखो यहाँ लिखल है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी के आयु जितना है ना, उस आयु का 2 गुना हो जाएगा। कौन? सोनू हो जाएगा, सॉरी नूरी जो है सोनू के आयु का 2 गुना हो जाएगा। अभी दिक्कत है इसमें राधा? हाँ कि ना? यहाँ जो लिखा हुआ है समझ आ रहा है ना कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी के जितना उम्र है ओकरा से सोनू की आयु उसमें दुगुना करेंगे तब नूरी की आयु के बराबर होगा। तो हम सोनू की आयु में 2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है ना? तो x प्लस 10 यहाँ 2y और फिर 20, तो x माइनस 2y और 20 तो 10 प्लस 10 है, उस तरफ गया तो माइनस 10 हो गया। तो x माइनस 2y बराबर 10। इस समीकरण 2 ना, समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 ये हो गया। अब देखो अगला पेज बनाते हैं। x माइनस 3y और माइनस 10। माइनस 10 है, माइनस 10। अगला में x माइनस 2y बराबर 10, केवल 10 यानी प्लस 10 है ना। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 1 घटा 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और फिर x माइनस 2y बराबर 10 और घटाएंगे हम तो ये माइनस, देखो प्लस चिन्ह माइनस हो गया, माइनस चिन्ह प्लस हो गया, यहाँ प्लस चिन्ह माइनस हो गया, ठीक है ना? 10 से पहले कोई चिन्ह आना तो प्लस, प्लस चिन्ह माइनस हो गया। 1 से पहले कोई चिन्ह आना तो प्लस, प्लस माइनस हो गया। इसे ही कैंसिल, घट गया ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो कैंसिल हो गया ना। अब देखो 3y यहाँ माइनस में है और 2y यहाँ प्लस में है। माइनस में था तो चिन्ह तो माइनस y आएगा, और इधर माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना। तो y बराबर 20। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 गुने 20, y की जगह कितना भरना है 20, इधर 10, तो x माइनस 40 10, तो x बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 10 प्लस 40 यानी x बराबर 50। तो देखो हम नूरी की आयु क्या माने थे, नूरी के वर्तमान आयु x माने थे है ना, यानी कितना आ जाएगा 50 वर्ष आ जाएगा। और उसके बाद सोनू के वर्तमान आयु y था यानी y वर्ष, तो गलती का लिख दिए
नहीं सही लिखा ना, 30 वर्ष। दूसरा बन गया। तीसरा प्रश्न, अब तीसरा प्रश्न बढ़िया समझना। कर 2 अंकों की संख्या है, ठीक, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आया कुछ समझ में? देखो 2 अंक की संख्या है, मान लेते हैं कि 5 या 4 मान लेते हैं, 54, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा, 5 या 4 जोड़े तो 9 आ जाएगा। तो पहला शर्त नहीं है, तो पहला शर्त तो पूरा हो रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो इस संख्या माने है ना, इसका 9 गुना 9 से गुना कर दें तो जो संख्या है 9 से पलटने पर उसका 2 गुना होना चाहिए। तो इसको बनाते हैं, बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखो सबसे पहले कोई भी हम अंक लिखते हैं, पहले ध्यान देना, 5 और 5 लिखे, फिर यहाँ 4 लिखे तो हमारा इकाई होता है, दहाई होता है? मतलब 24 लिखे, इसमें इकाई या दहाई है। पहला स्थान पर इकाई, फिर दहाई, फिर उसके आगे मान लो 3000 सैकड़ा, 10 बढ़ते जाता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इकाई तुम्हारा 4 है, दहाई 2 नहीं 20 है, और सैकड़ा कितना है, 3 सैकड़ा, यानी कि 4 है, यहाँ 20 है, लिखने आता है ना स्थानीय मान कि 4 है, 2 गुने 10 यानी कि 20 है, 3 गुने 100 यानी कि 300 है, ठीक, इसको 4 ने 10। यदि मान लें कि इकाई कह दे कि तुम्हारा 4 है, चलो हम बोल देते हैं ना कि इकाई अंक हमारा 4 है और दहाई अंक हम कह दे कि 3 है, तो संख्या कौन होगा? संख्या देखो 4, दहाई अंक कितना है, तो तुम्हारा 3 है, इकाई अंक 4, तो 34 ना हो संख्या। यदि कह दे हम कि इकाई अंक 6 है और दहाई अंक 5 है, मान से हम नोटांक से दिए 5 है, संख्या क्या होगा, 56 होगा। ये बात समझ आ रहा है? कोई संख्या लिखा रहता है, देखो 6, इकाई अंक कितना है, 6 है, दहाई अंक कितना है, 5 है, तो मान चलो 34 लिख देते, इकाई अंक कितना है, 4 है, दहाई अंक कितना है, 3 है। देखो तो होता क्या है ना कि दहाई मान लेते हैं कि अब की कह दें कि इकाई अंक हमारा, मिटाने दो लिखने, इकाई अंक x है और दहाई अंक y मान ले, तो संख्या क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा ना, ठीक। दहाई अंक को हम x मानते हैं और इकाई अंक को y मानते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, xy। कोई दिक्कत इसमें? कहने का मतलब ना कि होता क्या है ना कि जो संख्या मान चलो कि इकाई अंक हम कह दें कि 5 है, दहाई अंक कह दे कि 4 है, ठीक, तो करते क्या है कि दहाई अंक में हम 10 से गुना कर देते हैं और फिर इकाई अंक जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं। तो देखो 40 से आप 5 जोड़ दें तो 45 आ जाएगा। देखो ना, दहाई 4 है और इकाई 5 है। राधा समझ में आ रहा है इस बात जो लिखवाते जा रहे हैं, जो बताते जा रहे हैं, वो है नहीं है? देखो हम मान चलो कि तुमको 45 हम लिख दिए, तो 45 तुम क्या करोगे, इसको तोड़ोगे तो तुमको 5 मिलेगा, इसको तोड़ने आता है ना, और फिर यहाँ 4 गुने 10 यानी कि 40 मिलेगा। देखो सबसे पहले स्थानीय माना जातीय माने वो सीख लो, जो बच्चा को सीखने के लिए है। ये तुम्हारा इकाई है, यदि स्थानीय मान कहेंगे तो 4 गुने 1 यानी कि 4 का स्थानीय मान 4 है, लेकिन 5 का स्थानीय मान 5 गुने 10 यानी 50 है। 3 का स्थानीय मान 3 गुने 100 यानी कि 300 है। 4 में क्या हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा यानी कि 4000 है। 2 में 10,000 से ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अगला बार 10,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कितना हो जाएगा, 2 पर 4 शून्य हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और उसे ही 45 हम लिखेंगे, 45 है तो 45 जब तोड़ेंगे तो 5 निकलेगा, और फिर 4 गुने 10 यानी कि 40 निकलेगा, यहाँ 5 गुने 1 यानी कि 5 निकलेगा। ऐसे ना बना लिखते हैं। देखो इकाई
अंक, पहले दहाई अंक लिख देते हैं, पहले दहाई अंक। दहाई अंक हमारा x है, इकाई अंक y, ठीक। तो संख्या क्या लिखाएगा, संख्या लिखाएगा ना, संख्या इसे लिखना, संख्या, संख्या बराबर है क्या लिख सकते हो, 10x अब प्लस y, ये होगा, इस समझ में आया, बाउंस किया, इस समझ में आया कैसे लिखे से, ये वाला 10x प्लस y नहीं। अब दहाई अंक देखो, दहाई अंक सुनो, हम 5 अंक लिखते हैं, दहाई अंक यदि हम तुमको 6 दे दें, इकाई अंक 3 दे दें, तो देखो 10 गुने 6 आप प्लस 3 करोगे, यानी कि उस संख्या का 60 है, आप प्लस 3 63 हो जाएगा, ऐसा समझ में, यानी कि ऐसे ही ना संख्या लिखाता है। चलो उदाहरण तौर पर गाँव देते हैं, मान चलो कि दहाई अंक हम 7 दे दें, इकाई अंक 5 दे दें, तो क्या करोगे, 10 गुने 7 आप प्लस 5 जोड़ दोगे, यानी कि 75 हो जाएगा टोटल, 17 5 75, संख्या लिखा रहा है, यानी फार्मूला यही ना हुआ 10x प्लस वाई, x की जगह 7 है, y की जगह 5 है, भर देता आ गया, संख्या लिखने आया। अब अभी दिक्कत है इतना विस्तार से बताने के बाद भी, नहीं ना। तो देखो हमको नहीं पता है कि उस इकाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या है, तो मान ही ना लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि इकाई, पहले दहाई, माना कि दहाई अंक x है, इकाई अंक y, तो संख्याएं क्या होगा, संख्या बराबर 10x प्लस y, यही संख्या ना होगा, ठीक। हाँ चलो अब प्रश्न चलते हैं। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से सबसे पहले इतना बात लिख देना है। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि 2 अंकों की जो संख्या है, अंकों का योग 9 है, यानी कि दोनों अंकों आके जोड़ते हैं ना तो 9 आता है, पहला इक्वेशन हमको मिल गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। पुनः प्रश्नवा से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कौन संख्या, ये संख्या हमारा ये वाला है, इस संख्या का 9 गुना, देखो 10x प्लस y, इस संख्या के 9 गुना, यानी 900 गुना कर दिया, ठीक। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो अब अंक पलट देते हैं, दहाई के जगह हम y कर देते हैं, और इकाई के जगह, कहने का मतलब ना उल्टा कर देंगे, दहाई हम x माने हुए है ना, तो उसे y कर देंगे, इकाई हम y माने हुए तो उसके जगह x कर देंगे, तो हमारा आपकी क्या संख्या ज्ञात होगा, 10y प्लस x ज्ञात होगा। हाँ। इसका 2 गुना है, यही बात मैं कह रहा है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्लियर है। अब इसको हल करेंगे तो दूसरा समीकरण मिल जाएगा, 90x 9y 20y 2x, इसको आगे हल करते हैं, तो 90x माइनस 2x, ये पर आगे घट जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस 9y जो कहते हैं लिख देंगे, बी माइनस 20y, अब बराबर 0। 90 में से 2 जाएगा तो 88x, और फिर माइनस 11y, अब बराबर 0। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या 11 कॉमन हो जाएगा, तो 8x और यहाँ y बराबर 0, तो हम 8x माइनस y बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर रहे हैं, लिख देते हैं दोनों समीकरण को, x प्लस y बराबर 9, और फिर 8x माइनस, इस समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम करेंगे कि समीकरण 1 और जोड़ 2 करेंगे, तो x प्लस y बराबर 9, और फिर 8x
माइनस वाई बराबर 0। ई से कट जाएगा ना जोड़ने पर। हाँ। ये प्लस में ही माइनस में है, 9x हो जाएगा, इधर 9। तो x बराबर 9/9, चाहे काट हो सकते थे वहां भी 1, यानी x बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर 1 और प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर 9 1, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है इतना में। हमारा संख्याएं क्या था, संख्या बराबर हम क्या समझे थे ना कि 10x प्लस वाई होगा, यही हमारी संख्या था। तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुने 1 और वाई 8, तो 10 प्लस 8 यानी कि 18। ठीक, वो संख्या क्या ज्ञात हुआ 18 है। अब देखो इसको हम प्रश्न से मिलाते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद कहने का मतलब जो इक्वेशन बना है ना उससे हम अथी करते हैं। x माना कितना आया था, मतलब संख्या कितना आया था, 18 आया ना। तो संख्या हमारा 18 आया। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 1 का प्लस 8 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना करो तो 18 9 162 हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने के अपनी संख्या का दोगुना है। कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो 1 प्लस 8 करें तो 9 आ जाएगा। पहला शर्त कंप्लीट हो रहा है। इस संख्या का 9 गुना, तो 18 में हम बताएं कि 18 में 9 से गुना करते तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा ना। इस अंक को पलटने के बाद इसका दोगुना है, तो इस अंक को पलटेंगे तो 18 को पलटेंगे तो 81 बन जाएगा। इसको इसके दोगुना तो देखो 162 आ जा रहा है ना। तो शर्त पूरा हो रहा है, तो संख्या ज्ञात हो, यानी कि संख्या कौन है 18 है, यानी कि आंसर इस प्रकार हमारा ज्ञात हो, यानी कि बन गया। अब लास्ट प्रश्न है चौथा, दूसरा के चौथा। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, ये बताना है। देखो तो सबसे पहले मान लेंगे हमको नोटों के बारे में जानकारी नहीं है। उसने 50 रुपये के नोट मिला और 100 रुपये के नोट मिला, हमको नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि दोनों को नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या 50 रहे चाहे 100 रहे 25 है। तो एक समीकरण तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा कि x प्लस वाई करेंगे। मान लेंगे ना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लेंगे, और दोनों के x प्लस वाई करके 25 लिख देंगे, एक तो इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं। माना कि 50 रुपया के 50 के नोटों की संख्या कितना है x है, और 100 रुपया के, यहाँ पर ऐसा देते हैं y है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। फिर पुनः प्रश्न से अब देखो, मान के चलो कि 50 रुपया की यदि एगो नोट है तो 50 में 1 से गुना हो जाएगा, यानी 50 रुपया होगा। यदि मान चलो कि 50 रुपया के 4 गो नोट है तो 50 में 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 50 गुना 4 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान चलो 50 रुपया का 100 नोट है तो कितना हो जाएगा 50 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 रुपया के हम कह दें कि वाई नोट है, तो 100 गुना वाई यानी कि 100 वाई हो जाएगा। और दोनों के जोड़ेंगे हम 50 के साथ 100 वाई के, तो कितना होना चाहिए 2000 होना चाहिए ना, चाहे कि टोटल रुपया कुल रुपया हमारा 2000 ना है। तो देखो 50 के नोटों की संख्या मान x है तो 50 रुपया हो गया, और 100 के नोटों की संख्या y है तो 100 वाई रुपया हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रुपया 2000 होना चाहिए। यानी कि अगला बार प्रश्न से लिखेंगे कि 50x और प्लस 100 वाई बराबर 2000। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं।
50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x, यहाँ 2y, और उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ 2000 जो करते हैं लिख देते हैं। अब देखो कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, के बार में 400 400 बार में, 40 बार में, ठीक है ना। तो x प्लस 2y 2y बराबर 40। इस समीकरण 2 हो गया। और समीकरण एक और समीकरण 2 को मतलब कि हल करेंगे। अब x प्लस y बराबर कितना था, 25 था, और दूसरा क्या आया, x y बराबर इस समीकरण 1, इस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, हम समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। समीकरण 1 घटा 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 2 घटा 1 करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25 है, माइनस माइनस माइनस, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, विलोपन भी बनाना था ना सर, विलोपित हो जा रहा है। यहाँ ई हमारा y हो जाएगा, और यहाँ 15, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर क्या है, 25, तो हम y जब कितना मान भरेंगे, 15, 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। तो क्या हो गया ना, 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या माने थे, x माने थे, है ना। x यानी कितना, 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या y यानी कि 15 होगा। सर दोनों पूरा हो रहा है ना, 15 10 25 हो जाएगा। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा इक्वेशन के लिए, और दूसरा इक्वेशन था हमारा, देखो कितना कितना आया था, 10 आया 15 आया, 10 आया और 15 आया। तो देखो 50 रुपया के नोट है, तो 10 नोट है, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, ठीक। और 100 रुपया के 15 नोट है, यानी 1500 रुपया हो जाएगा, टोटल 2000 हो रहा है। यानी कि जो प्रश्न में कहा गया है शर्त, वो शर्त पूरा हो रहा है ना, यानी कि दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय ने, वो टेक्सचुअल बनाया था ना कुछ एक जैसा ये भी प्रश्न है, नियत भरा था वहां में। हाँ, तो पांचवा प्रश्न, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। समझे, ये लाइन यहाँ से यहाँ जो पढ़े समझ में आया। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, ठीक ना। मान चलो कि पहले तय तवाना जो हुआ 3 दिनों तक उतना ही लगेगा, और फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि मान चलो ना कि उसके बाद एक्स्ट्रा रख रहे हो, तो प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग तुमसे रुपया चार्ज किया जाएगा, प्रत्येक दिन के हिसाब से। 3 दिन का तो फिक्स हो गया, तो हम नियत मान लेंगे कि 3 दिन का नियत जो है उसको x मान लेंगे, या जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त लगा उसको y मान लेंगे। आज जो आगे जो बात कह रहा है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे, उसको आगे में हल करेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, तो इसको समझना। हाँ, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी कि 3 दिन के नियत किराया दिया, आप प्रत्येक दिन के फिर अलग किराया दिया, है ना। यानी 7 दिनों तक रखा था, 3 दिनों का नियत किराया हो गया, और 4 दिन के जो अतिरिक्त किराया है वो देना पड़ा ना। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक के रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, तब 5 दिन में 3 दिन का तो नियत हो गया, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 3 2 5 हो जाएगा ना। तो चलो नियत किराया मान लेंगे x मान लेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेंगे, ताकि दोनों का जानकारी नहीं है, दोनों ज्ञात करना है। लिखेंगे, माना
कि नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यहां से लिखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, बगल में रुपया भी साथ में लिख दो। ठीक, अब प्रश्न से कहती है तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो नियत किराया है ना, यहाँ लिख देना चाहिए था कि माना कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन तो फिक्स हो गया ना 100 रुपया, 3 दिन के 100 रुपया लग रहा है। माना कि 3 दिन के नियत किराया 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। तो जब 7 दिनों तक रखा गया, सरिता ने 7 दिनों तक रखा, तो सबसे पहले 100 रुपया उसको लग गया 3 दिन के। अब प्रत्येक दिन के अतिरिक्त में y रुपया लग रहा है, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा रखा ना, तो 4 y हो जाएगा और टोटल कितना रुपया हुआ? 27 रुपया हुआ। राधा, समझ में आया ये बात है? देखो फिर से, सरिता 7 दिन किताब रखती है, ठीक, तो 3 दिन के 100 रुपया है। देखो यहाँ कह दिया है कि 3 दिनों का नियत किराया है ना। तो सरिता 7 दिन में से 3 दिन रखी तो उसका 100 रुपया लग गया। आप प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन जो रखेंगे ना उसका y रुपया हम माने हैं, तो 1 दिन का y है तो 4 दिन रखेंगे तो 4 y रुपया ना हो जाएगा, 100 रुपया और 4 y रुपया दोनों मिला के 27 रुपया ना हो गया। यानी ये इक्वेशन हमारा मिल गया। अब पुनः प्रश्न से अब देखो अगला बार सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कई रुपया अदा किए। तो सबसे पहले तो 3 दिन का 100 रुपया दे दी, आप फिर 2 दिन एक्स्ट्रा रखे तो 2y रुपया, कितना रुपया हो जाएगा? 21 रुपया। समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को हल करेंगे हम, खाली पेज पर हल करते हैं। पहला समीकरण कितना था? x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1 था, और समीकरण 2 x प्लस 2y समीकरण 2। अब करें क्या हम कि समीकरण 1 घटाव 2 करेंगे। समीकरण 1 में हम 2 घटा देंगे तो होगा क्या कि x विलोपित हो जाएगा, है ना। x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, घटा रहे हैं तो चिन्ह सबके चेंज हो जाएगा। x से x कैंसिल, यहाँ 2y, यहाँ 6, यानी कि y बराबर, कर दें चाहे ऐसे लिखने दो एक बार, यानी y बराबर 3। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कितना है? तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि 3 दिन का नियत है, 3 दिन के नियत किराया कितना है? 15 रुपया। और उसके बाद पहले इसको लिखने दो, x लिखने दो कि हम x माने थे, 100 रुपया माने थे ना, 100 रुपया, तो अगला बार 15 रुपया हो गया। आज प्रत्येक अतिरिक्त दिन देते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन y रुपया, यानी कि तो हो गया ना, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा 3.4 चैप्टर समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के यह वीडियो समझ में आया होगा, सारा प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।